बैठेगा। सही कह रहे हैं। इस बात की दुख थी। आज हमारी महारानी रजनी गर्भवती हो चुकी है, यानी खुशी का नकारा बज चुका है। हाँ महाराज। तब मुझे दुखी है, दुख है। किस बात की दुख है? हाँ बताइए राजन। आज मेरी शरीर नहीं काम कर रही है द्वारपाल, सर में चक्कर, दिल में धड़कन, कलेजे में पीड़ हो रही है महाराज। बुढ़ापे लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। इसलिए द्वारपाल सोचता हूँ हाँ महाराज कि मैं अपने जिंदगी में रहते हुए कुछ बात मैं अपने वफादार नौकर सेनापति को बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात राजन, बहुत अच्छी। क्योंकि वो हमारा वफादार सेनापति, अगर मैं इशारा कर दूं तो अपना जान गंवा सकता है। मानता हूँ। इस वक्त हमारा सेनापति 1 लाख सैनिक लेकर बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है। जाओ इस वक्त तुम बॉर्डर पर और हमारे सेनापति से कह देना कि तुम्हें महारत को बुला लेकर आओ। ठीक है सेनापति जी। ना जाने क्या कारण है कि महाराज बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं महाराज का पैगाम लेकर आया हूं आपके पास। आपको महाराज राज दरबार में बुलाए हैं। क्या मुझे राज दरबार में बुला रहे हैं? जी ठीक है द्वारपाल, चलिए हम राज दरबार में जरूर चलेंगे। तो आइए सेनापति जी हमारे साथ में, चलिए आइए। महाराज कंचन सिंह की जय हो। कहो सेनापति जी। महाराज क्यों इतना उदास दिखाई दे रहे हैं? वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। दरबार में आते थे तो महाराज हमेशा खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज क्या कारण है, क्या बात है, क्या दुख है महाराज को? हाँ। इतना उदास क्यों नजर आ रहे हैं? कि महाराज बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। ठीक है हम सेनापति जी कारण जरूर पूछेंगे। महाराज के दुख की बातें आप पूछ सकते हैं। ठीक है द्वारपाल, महाराज जरूर बताएंगे। जो महाराज को तकलीफ होगा तो आपसे और हम लोगों से अवश्य बताएंगे महाराज। जरूर बताएंगे द्वारपाल। तो ठीक, अपना सवाल पेश करिए सेनापति जी। ठीक है मैं जरूर। और सहनशाह मन आपके और बंदे का आदाब, और क्यों बुलवाए आपने, और क्या है मुझसे काम? सेनापति हाँ महाराज। तुम जानना चाहते हो? हाँ महाराज मैं जानना चाहता हूँ, क्या बात है, क्या दुख है आपको, क्या कारण है महाराज, इतना उदास क्यों नजर आ रहे हैं? सुनिए सेनापति। हर सेनापति जी खुश रहो और सदा रहो आबाद। सेनापति जी खुश रहो और सदा रहो आबाद, और तेरी सब मुराद को पूर्ण करे सरकार। सेनापति हाँ महाराज। मैं तुझे बुलाया हूँ, जरूर बताऊंगा। बताइए अरे महाराज। बुलाया हूँ सेनापति, सुने हो ना? और बुलाया हूँ सेनापति और बताऊंगा बातें। बुलाया हूँ सेनापति और बताऊंगा बातें, सभी राज दिल का सुनाऊंगा खासे। बुलाया हूँ सेनापति। सेनापति तुझे आज अपने दिल की राज बताने के लिए ही बुलाया हूँ, लेकिन सेनापति कोई बात कहने से पहले मेरे महामंत्री खड़ग सिंह को दरबार में रहना चाहिए। इस वक्त हमारा महामंत्री खड़ग सिंह नजर नहीं आ रहा है। जाओ कहीं भी महामंत्री खड़ग सिंह हो दरबार में पेश करो,
मैं सब कुछ बताऊंगा। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाराज। द्वारपाल, जाकर महामंत्री खड़ग सिंह को राज दरबार में पेश कीजिए। अरे मंत्री खड़ग सिंह जी, बैठ जाइए, मैं बुला रही हूँ। अरे बुला रही हो क्या? लेडीज है आप? तो हम लेडीज जैसे दुई तो हैं यहाँ। मैं बुला रहा हूँ। बुला रहा हूँ, हाँ, कभी बुला बुला रहा हूँ। हेलो भैया, मंत्री खड़ग सिंह उर्फ मामी रखने। द्वारपाल, तेरे बाप का बहुत छड़ा मारू। मेरे बंदूक का गोली 3 किलोमीटर जाता है। अगर नहीं आओगे तो वहीं पर मैं निशाना बना दूंगा। नंबर 1, नंबर 2। क्या डर गया? जो डर गया वो समझो मर गया। रुक जाओ, छेद पीछे करो, घुमा ले रे। अबे साले, तमीज सीखो पहले। आ गया द्वारपाल, ये बताइए आवाज किस प्रकार से लगाया है? आज हमारे मचसिया ना है तब का। मैं आवाज कहता हूँ, तू आग कहता है। अच्छा, जाने का था आग लगाया है। आवाज किस लिए लगाया है? किस लिए लगाया है? जी हाँ। तहार राजा बलावत है। अरे ऐसा नहीं बोला जाता है महाराज कंचन सिंह। तो महाराज और राजा में कौन फर्क है रे? ये कमर क्यों हिलाता है? अकिल के कोल्हू, गाजर के छिलके, मुरई के बकले, चूते के ढक्कन, मामी के रखने। क्या बोलता है? जब बात सही है तब चाहे मामी रख। सुबह तक चूतर कट जाएगा ना मारे। अगर उल्टा बोलोगे तो। पैसा वैसा धरे हर। क्या करोगे पैसा? अब 2 चक्कर पाई गए तो 7 से बन नहीं गया। क्या तू पत्थर कट है साले? तो हमें भंगी लागा। ना क्या बे साले? आया है मनो दशरथ प्रतिज्ञा हुआ जा। यह बताइए किस लिए आवाज लगाया गया है? महाराज आपको याद कर रहे हैं। महाराज कंचन सिंह मुझे याद किया है, तो चलो राज दरबार में चलते हैं। बोल जल्दी। बोली थनी कही था कि जैसे थोड़ा आराम से बोलो, प्यार मोहब्बत से बोलो। बे साले, तेरे तो बोले का क्लियर है ही ना। क्या तुम्हारे पास अकल है? यही मेरे बोला जाता है। कौन मेरे बोला जाता है? मंत्री खड़ग सिंह का बोली भाषा अलग रहा था। ठीक है चलिए। अब सही बोलो नहीं मारी जा रहा। और महाराज कंचन सिंह की जय। जय हो, जय हो। हमेशा तोरे नून रोटी ना आटे बिना बुलाए खाए पहुंच जाओ। बदतमीजी करता है साला। महाराज कंचन सिंह बहुत उदास बैठे हुए हैं। इनके चेहरे पर उदासी छाया है। ये काहे? जब मैं राज दरबार में आता था तो इनके ओठों पे मुस्कुराहट रहता था, जी। और आज इनका शीश नीचे झुका हुआ है। हुआ। और इनके उदासी का कारण और उदासी का मकसद आज जरूर पूछेंगे।
क्या कारण है, क्या बात है? जी जी तो अल्लाह की- और महाराज आपको क्या हो गया है? ओ महाराज आपको और क्या हो गया है? और उदासी खामोशी क्यों दिल दरमिया है? क्या है बताओ, जो दम घुट रहा है? और क्या हो गया है जी, क्या हो गया है? बात क्या है महाराज? हेलो मंत्री जी जी हाँ। अभी का होए गोबर गया सो है अबे साले, तुम्हारा ये प्राण ले लेगा। ई, जी हाँ। तो मनो तू बच गयो है, तोरे अगवा खाली बाढ़ भर गा है। चुप। महामंत्री खड़क सिंह, महाराज। तुम जानना चाहते हो कि जी मैंने हाँ तुम्हें महाराज। आज दरबार में किस लिए बुलाया हूँ? जी हाँ महाराज। हमारी बात गौर से सुनना। हमारे सेनापति, आज मैं तुम दोनों को अपनी राज बताना चाहता हूँ। बताइए महाराज, क्या बताना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। और अब मैं जिंदा ना रहूं और मंत्री खड़क सिंह बल सेनापति, मैं धन्यवाद दूंगा। अब मैं जिंदा ना रहूं मंत्री खड़क सिंह बलवीर, और धड़की रहा है दिल मेरा और उठे कलेजे पीर। और धड़की रहा है दिल मेरा, उठे कलेजे पीर। और खड़क सिंह तुमको यही था बताना, तुम्हें मंत्री का फर्ज अब है निभाना। खड़क सिंह तुमको यही था बताना, और तुम्हें मंत्री का फर्ज अब है निभाना। मेरी रजनी रानी, महामंत्री, मेरी रजनी रानी गर्भवती हो चुकी है। महामंत्री, मेरी रजनी रानी गर्भवती हो चुकी है। जरा बात की दिल में शंका न लाना। महामंत्री खड़क सिंह, लगता है कभी कभी मेरा प्राण निकल जाएगा, इसलिए मैं समझा कि तुम दोनों को बता देना ही फर्ज है। क्योंकि कलेजे में पीर, दिल में धड़कन, सर में चक्कर, कभी कभी मैं जमीन पर गिरकर उठ नहीं पाता हूँ। अगर मेरे न रहने के पश्चात हमारी महारानी रजनी के द्वारा कोई लड़का जन्म लेता है, उसको महामंत्री खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना, जब शादी का योग हो जाएगा किसी राजवंशी खानदान से उसकी शादी करके बहू घर में लाना, यह राज और रियासत
मेरे बेटे को सौंप देना और तुम महामंत्री थे, महामंत्री का फर्ज निभाना। महाराज अगर शायद मेरी रजनी के द्वारा कोई लड़की जन्म लेती है, उसको भी लालन पालन करना, पढ़ाना लिखाना, जब शादी की योग हो जाएगी, किसी राजा के यहाँ देखकर अच्छा लड़का उसकी शादी कर देना, उसे शादी करके भेज देना। इसके बाद यह राज और ताज महामंत्री तुम चलाना। हमारे सैनिकों को, हमारे प्रजाओं को एक तिल दुख नहीं होना चाहिए। जैसे मैं राज करता था वैसे तुम राज करना। लेकिन महामंत्री, महाराज। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मैं जा रहा हूँ विश्राम कक्ष में, मुझे खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, मैं जा रहा हूँ विश्राम करने के लिए। ठीक है महाराज, हुक्म है आपके, हुक्म है आपके। मैं बजाऊंगा राजन, फर्ज मंत्री का निभाऊंगा राजन, और जो कहूंगा उसे करके दिखाऊंगा, जो कहूंगा उसे करके दिखाऊंगा। आपके साथ कोई नहीं धोखा कमाऊंगा। सेनापति, कहिए मंत्री तुम जी। इसी समय और इसी वक्त बॉर्डर पे जाओ। ठीक है मंत्री जी, अगर आपका आदेश है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। सेनापति आप बादर में यहाँ जाओ, अब उन्होंने साहिबों बुलाए जाओ। हाँ द्वारपाल, महाराज का ख्याल रखना, और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। द्वारपाल महाराज कंचन सिंह, इस हवेली में और दरबार में मेरा बाप गुलामी करते करते पूरा उम्र बिता दिया, उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब मैं तुझे इलाज नहीं करवाऊंगा, बल्कि इस दुनिया से दूर करूंगा। तुमको वहीं भेजूंगा जहां इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। और क्या बताओ, इस घड़ी दिल मेरा हैरान है। क्या बताओ इस घड़ी बनूं, दिल में यही अरमान है। देखने में मैं और नजरों में खूंखार हूं, और नाम दो जड़ से मिटा मुद्दत से ये अरमान है। दिल मेरा हैरान है, राज का मालिक बनूं, दिल में यही अरमान है। देखने में मैं, नजरों में मैं तो ये खूंखार हूं, नाम दो जड़ से मिटा मुद्दत से ये अरमान है।
कंचन सिंह, अब तुम्हें इलाज जरूर करवाऊंगा, लेकिन तुमको वही भेजूंगा जहां इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। अगर खड़क सिंह ऐसा नहीं किया तो समझो कुछ नहीं किया। तुम्हारा मौत, तुम्हारा काल, मंत्री खड़क सिंह। कंप्यूटर, कंप्यूटर, जी डॉक्टर। तुम कहाँ लापता हो जाते हो? चलो आज हम चलते हैं देहात में दवा करने। तेरे पीछे तो रहे हैं। अरे साले तो हमारे पीछे क्या करता है? तब कंपाउंडर का और कौन काम पीछे नहीं, तुम्हारा काम है आगे चलने का। आगे और क्या? जी चलिए। जैसे कोई दवा कराना चाहा हाँ तो उससे बात कर लेना, जी। क्योंकि हम क्वार्टर पे ही रहते हैं। जैसे ये केस तो हम ही दी थे। बताइए। हमरे बुढ़वा दादा के बेटे में बच्चा बियर होएगा। चुप चले। वो क्या कोई औरत है? अरे मर्दन के लड़के ना होता। अरे चूतिया, मर्द के बच्चा पैदा होता है हाँ कि औरत के? हाँ बुढ़िया दीदी के। साले वो बुढ़ी के बच्चा पैदा होता है। काहे? जब भाई ऊपर वाले ताक दे तब भाई ला दे दिए। चुप देखो कहीं का। अच्छा चलो हम चलते हैं इस कंचनपुर के तरफ। जी ये भैया है डॉक्टर, और अपना दवा का प्रचार हम लोग करते चलेंगे। हाँ ये है डॉक्टर बलरामपुर के मलिश डॉक्टर। अरे साले मलिश नहीं, मली डॉक्टर। मलिश डॉक्टर हम जाने मलिश साले डॉक्टर। तुमको तो मलिश डॉक्टर कहता है। हाँ मली। चलिए साहब। ठीक, तो हम लोग चलते हैं किस प्रकार? हाँ कैसे? अरे दवाइया हमारी ले लो, ओ दवाइया हमारी ले लो। अरे वो भारत के भैया दवाइया हमारी ले लो। दवाइया हमारी ले लो, दवाइया हमारी ले लो। ओ भारत के भैया दवाइया हमारी ले लो। नमस्कार। कहिए मंत्रीवर। कंपाउंडर साहब नमस्कार। अरे ये तुम्हारा कंपाउंडर कैसा है डॉक्टर? का मन सौखी है, मनोरंजनी है। तो नो नमस्कार कहे नमो नमस्कार कहे। ऐसा नहीं कहा जाता है। हाँ अरे वो मंत्री जी हैं, उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है। तो का हम एक डॉक्टर हैं। मानता हूँ, मानता हूँ। डॉक्टर साहब, मंत्री जी हमारे कंप्यूटर हैं, हमारे यहाँ देखभाल वही करता है। महाराजा कंचन सिंह को आप जानते हैं। हाँ हाँ जानता हूँ। उनका तबीयत खराब हो चुका है। वो तो बहुत महान और बहुत धार्मिक राजा हैं। हम लोग महाराज के मर्द को बाद में पकड़ेंगे। अरे साले मर्द नहीं, हाँ मर्द। मर्द ज्यादा ज्यादा पढ़ दिया नहीं, ज्ञान बाही चापे है। अरे ज्ञान भाई बोलता है। ओ पहले इनका इलाज करिए, इनके गोबर गैस में पानी बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, उनके कभी होश में रहते हैं, कभी भी होश में रहते हैं, हो जाते हैं। अच्छा महाराज, उनके मर्ज का कोई था ही नहीं चल रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं। उनका इलाज करना है और दवा भी करना है। जैसे कहोगे वैसे हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को महाराज के पास ले चलिए, क्योंकि हमारा कंप्यूटर डॉक्टर साहब, चेक करता है। एक बात और है बताइए। कि महाराज कंचन सिंह को हाँ। दवा ही करना है, इलाज ही करना है, लेकिन उन्हें ठीक नहीं करना है, बल्कि इस दुनिया से दूर करना है। वाह मंत्री वाह, आप कैसी वाणी सुना रहे हैं। अरे डॉक्टरों का काम जिलाना होता है कि मारना होता है। अगर ऐसे करेंगे तो हमारे दुकान पर कौन आएगा? डॉक्टर साहब, हमें तो जेल हो जाएगा। कौन दर्द है? मेहरारू एक चीनी मांगे ना दे पाए मेहरारू। डॉक्टर साहब,
बोलिए। डॉक्टर एक भगवान होता है, मानता हूँ। लेकिन महाराज कंचन सिंह को वहीं भेजना है जहां इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। एक मैं अपने कंप्यूटर से समझता हूँ। और डॉक्टर साहब ये भी जानते हैं कि लक्ष्मी का काम हर एक इंसान से लगता है। लगता है। बगैर लक्ष्मी के काम नहीं चलता है। लक्ष्मी से एक जग कथा भागवत हो सकता है, तो लक्ष्मी से एक कत्ल भी हो सकता है। कंप्यूटर, डॉक्टर चलो हम लोग देखते हैं। जी चलिए। लेकिन मंत्री जी से पैसे बता दो। पैसा पैसा 5 लाख रुपया लागे। एक मर्डर करने बहुत ज्यादा हो गया। तोरे लिए ज्यादा ही रही जब एक बेरा तमाकू ना खाता रहा। 5 लाख कहीं आंखों से देखा है? के आखिर देखे हन, गिने हन, कहाँ गिना? तोरे घर छोरे हन कि हम एक बेरा तमाकू मांग कर चुप, खाए। तम्बाकू मैं खाता ही नहीं हूँ। हाँ तो का करे, खाबे निर्वंशी आदमी। डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब, डॉक्टर साहब ये खाली नाम मंत्री है, अगर कोई एकरे महारा पहुंच जाए तो एक गिलास पानी ना पूछे। कर रहे हो? बहुत मारे जाओगे। अभी तो मंत्री जी कहलाते हैं। देखकर सुबह होते ही तुमको उल्टा टांग देंगे हम। सारी रात का गुस्सा तुमसे हम अदा करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, नहीं तो महाराज का। चलिए चलिए, हम लोग तो चलने के लिए तैयार हैं। और महाराज कंचन सिंह, महाराज कंचन सिंह की जय हो। कंप्यूटर, ए डॉक्टर डॉक्टर साहब भाला नहीं मिल रहा है। कंप्यूटर, हाँ, मैं दवा बनाता हूँ, तब तक के लिए महाराज को चेक करिए। हमें चक्करी। और क्या, तुमको मैंने क्या सिखाया है? हाँ ठीक ठीक।